शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सबों पर बनी रहे, यही माँ से मेरी असीम प्रार्थना है। जैसा कि हर वर्ष की भांति शारदीय नवरात्रि इस बार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर आश्विन शुक्ल दशमी, जैसा कि नाम से ही जानते हैं नवरात्रि अर्थात नवरात्रि की बेला। माँ का अलग अलग 9 रूप है, जैसा कि प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति पुष्यमान् चतुर्थकम पंचम स्कंदमातीति षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी चातुर्म नवम सिद्धार्थी। माँ दुर्गा का अलग अलग 9 रूप है और प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री अर्थात शैल मतलब पहाड़, हिमालय के पुत्री होने के कारण हिमालय के घर में माँ का जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और शैलपुत्री जैसा कि लग रहा है, माँ शैलपुत्री की जो पूजा आराधना किया जाता है उसके लिए विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए, इसलिए संयम रह करके माँ दुर्गा का रूप को ध्यान करें, माँ शैलपुत्री का। और इन्हें सफेद चीज बहुत प्रिय है, जैसे नारियल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पंचमेवा हुआ और श्रीफल। जैसा कि हम जानते हैं कि माँ का वर्णन हो और उसमें श्रीफल अर्थात नारियल भी सफेद होता है, और माँ को नारियल बहुत ही पसंद है, इसलिए नवरात्रि के दिन प्रथम दिवस शैलपुत्री माता पर नारियल चढ़ाना भी काफी शुभ माना जाता है। और प्रथम दिवस प्रथम शैलपुत्री माता का शुभारंभ होता है। इसमें बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि इस बार जो है माता का कलश स्थापना हर पूजा में होता है, लेकिन माँ दुर्गा में कलश स्थापन का विशेष महत्व है। और कलश अर्थात कुंभ खड़ा भरा हुआ माँ के सामने, जैसे शीतल जल भरा हुआ रहता है कि हमारा जीवन शीतल हो, निर्मल हो, माता के लिए कलश स्थापन। तो शुरुआत शुरू से लेकर के प्रातः, इस बार जो शुभ मुहूर्त माँ दुर्गा का कलश स्थापन के लिए प्रातः बेला सुबह से लेकर के शाम के बेला में अपनी इच्छा अनुसार जब भी आपको सहूलियत हो, इसके हिसाब से पूरे दिवस में आप माँ का कलश स्थापन प्रारंभ कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको माँ का दुर्गा पूजा करना है, हमको पता नहीं होता है, मेरे पास साधन नहीं होता है। बहुत लोग नौकरी में रहते हैं, उनको छुट्टी का समस्या होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि माँ का हम सीमित मात्रा में, जो कम समय में भी माँ को आराम से कर सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले शुरुआत के लिए माँ दुर्गा का एक स्वच्छ स्थान, जहाँ भी आपको माँ का पूजा करना है उसको साफ सुथरा करके वहाँ पर एक चौकी रखे और चौकी पर एक माँ का लाल कपड़ा नया उस पर बिछा दे, माँ का एक फोटो वहाँ पर रख करके माला माता को रखे, चुनरी, दीप जलाएं, सामने माता को दीप जला दे। और भोग जो प्रसाद, माता को अनार बहुत पसंद है, तो अनार निश्चित रूप से भोग लावे। और जो भी अलग अलग मौसमी फल है वो भी माता को पंचमेवा पंचामृत अर्पित करें। और कलश जहाँ कलश एक रखना है तो कलश के ऊपर श्रीफल, कलश में सबसे पहले जल भर दें, उसमें सुपारी, अक्षत, पुष्प, द्रव्य, लौंग, ये सभी कलश में डाल करके और उसको भी एक लाल कपड़ा से स्वास्तिक बना करके उस पर, या लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा ही उस पर रख दें। और उसके ऊपर पूर्ण पात्र अर्थात इसके ऊपर जो पूर्ण पात्र हो, उसमें चावल को रख करके धान रख सकते हैं, उसके ऊपर श्रीफल को रख करके सामने रखें और माँ दुर्गा का पूजा प्रारंभ करें। ये सबसे आसान है। यदि आपके पास समय है तो तेरहवां अध्याय पढ़ सकते हैं, कील कवच चरगला, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना और आरती कर सकते हैं। नहीं समय है तो कम से कम ये प्रयास करें कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके क्षमा प्रार्थना करें और कलश के सिद्धि कुंजिका का स्तोत्र पाठ करें, क्षमा प्रार्थना और आरती, इतना कम से कम करें। और नवरात्रि में जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रश्न बहुत आता है कि इस बार माँ दुर्गा का जो आवागमन और प्रस्थान, माता की सवारी पर आएंगे। ऐसे सबको पता होता है कि माता का जो मेन सवारी है वो शेर है, लेकिन अलग अलग दिवस में हर साल माता का जो आवागमन और दुरागमन अलग अलग होता है। इस बार माता का जो आवागमन पर है डोली पर है। डोली जैसा कि नाम से ही चल रहा है पता कि डोलना अर्थात
जैसा कि हम देख रहे हैं कि विश्व के रंगमंच पर आजकल हर जगह आपदा, युद्ध ये सब आ रहा है, तो माता का जो आवागमन ये बहुत शुभ नहीं है। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा, युद्ध हो जाना ये सभी हैं, इसमें इसलिए माता को संयमित रूप से रह करके माता की आराधना पूजा करें। और शारदीय नवरात्र जैसा कि जानते हैं, ये पूजा इसलिए होता ही है कि हमको अलग अलग रूप में माता को आराधना करें, पूजा करें और शक्ति प्रदान करने के लिए, अर्थात शक्ति लेने के लिए। ये माता का जो आदि शक्ति माँ दुर्गा है, इनमें शक्ति का हमको शक्ति प्राप्त करना है, इसलिए माता के अलग अलग रूपों का वर्णन करें। संयमित होकर के अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा का पूजा करें, आराधना करें। इससे आपका जीवन मंगलमय होगा, शुभ होगा और माँ का सदैव असीम कृपा आप पर बना हुआ रहेगा। जय माता।